ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आती एंड एवरीवन वाचिंग वे टू सक्सेस। स्वागत है guys आपका एक और नई वीडियो में। हम देख रहे हैं हाइबरनेट की सीरीज। ओके, और उस हाइबरनेट की सीरीज में अभी तक हमने देखा हाइबरनेट क्या होता है, हाइबरनेट का इंट्रोडक्शन देखा, हाइबरनेट कौन कौन से एनोटेशन प्रोवाइड करता है, हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन हमें करने की नीड पड़ती है जब हम सिंपल जावा प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, बट इन द केस ऑफ मेवन प्रोजेक्ट हमें हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन की नीड पड़ती है क्या? मतलब बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है क्या? तो इसका आंसर है नो। मेवन क्या कर देता है, हमारे कॉन्फ़िगरेशन को कम कर देता है। ओके, और जब हम स्प्रिंग बूट के साथ हाइबरनेट करेंगे तब क्या हो जाएगा? तब तो पूरा ही कॉन्फ़िगरेशन कम हो जाएगा, सिर्फ एक डिपेंडेंसी लगेगी और कुछ थोड़ा सा डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। बाकी जो एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन था उसमें बहुत सारी चीजें हमें लेनी पड़ती थी, वो सारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में हम हाइबरनेट ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि हाइबरनेट की सीरीज अभी खत्म नहीं हुई, बट हाइबरनेट हम इंटीग्रेट करेंगे स्प्रिंग बूट के साथ। अगर आपको स्प्रिंग बूट थोड़ा भी पता है तो इस वीडियो में आपकी हेल्प होगी। अगर नहीं पता है तो भी मैं बताऊंगा स्प्रिंग बूट क्या है, कैसे यूज होता है। ठीक है, सारा कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। स्प्रिंग बूट की सीरीज भी हम लेने वाले हैं। ओके, जल्दी हो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, बट अब हाइबरनेट को हमें स्प्रिंग बूट के साथ इंटीग्रेट करना है, इसलिए स्प्रिंग बूट हमें थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट लेंगे और उसमें क्या करेंगे, हाइबरनेट को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलो स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट कैसे लेते हैं। सबसे पहले बहुत सारे वेज है। अगर आपके पास स्प्रिंग टूल सूट नाम का आईडीई है वहां से आप ले सकते हो, दैट इज एसटीएस। अगर नहीं है तो भी हमारे पास ऑप्शन है, क्या कर सकते हो आप? सिंपली स्प्रिंग इनिशियलाइजर नाम की वेबसाइट पे आ सकते हो और यहाँ से आप प्रोजेक्ट ले सकते हो। ठीक है, कैसे लेना देखो, यहाँ आपको चूज करना है मेवेन। उसके बाद कौन सी लैंग्वेज, जावा तो आती है हमें, दूसरी कौन सी आती है क्या, तो आप चूज कर सकते हो। उसके बाद स्टेबल वर्जन चूज करो। ओके, लेटेस्ट वर्जन स्प्रिंग का कौन सा? स्प्रिंग बूट का, सॉरी नॉट स्प्रिंग। स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट बोथ आर डिफरेंट। ओके, स्प्रिंग बूट अलग है, स्प्रिंग अलग है। सबसे पहले स्प्रिंग आया था, उसके बाद स्प्रिंग बूट आ गया है। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्प्रिंग, ध्यान से देखो, स्प्रिंग बूट का लेटेस्ट वर्जन 3.2 है और स्प्रिंग का क्या है, ध्यान से देखना। स्प्रिंग का लेटेस्ट वर्जन 6, देखो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का 6.1.3 ऐसा वर्जन कुछ चल रहा है। ओके, स्प्रिंग बूट का क्या है? 3.0। ठीक है, व्हाट इज न्यू इन स्प्रिंग 6? स्प्रिंग फ्रेमवर्क का कौन सा है? 6। मतलब सबसे पहले क्या आया? स्प्रिंग आया, उसके बाद स्प्रिंग बूट आया। ओके, बोल सकते हो स्प्रिंग बूट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ओके, अब स्प्रिंग बूट क्यों यूज करना, इसका एडवांटेज क्या है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। डोंट वरी, जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हाइबरनेट का, मैं बताऊंगा। ओके, आप बने रहिए वीडियो में आखिर तक। ओके, अब देखो, ग्रुप ग्रुप प्रोवाइड करना मतलब क्या? किस फोल्डर में आप आपके प्रोजेक्ट को रखना चाहते हैं उस फोल्डर का नाम दीजिए। क्या हो जाएगा? उस नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। ओके, ग्रुप यानी फोल्डर का नाम। चलो मैं देता हूँ, फोल्डर क्रिएट करो, हाइबरनेट, हाइबरनेट स्प्रिंग बूट, ऐसे नाम से फोल्डर करो, हो जाएगा। आर्टिफैक्ट मतलब आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट का नाम। तो मैंने दिया हाइबरनेट विथ स्प्रिंग बूट, ऐसे दिया। ओके, फिर ए नेम, आपके प्रोजेक्ट का ही नेम आपको देना है। जो प्रोजेक्ट का नाम यहाँ दिया है वही नेम यहाँ दो। डिस्क्रिप्शन कुछ देना है तो दे सकते हैं, ओके, ऑप्शनल है। पैकेज का नाम कैसे होना चाहिए? मैंने कहा पैकेज का नाम कॉम डॉट वे टू सक्सेस, हमारे चैनल का नाम ये होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम रख सकते हैं पैकेज का नाम। तो फिर पैकेजिंग जारी रखनी है हमें। जावा का वर्जन देखो, स्प्रिंग बूट जो लेटेस्ट आया 3 वो जावा 8 को सपोर्ट नहीं करता। आपको 17 या 21 इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो इंस्टॉल करो। ठीक है, कैसे करना? बहुत सिंपल है, यहाँ पे आ जाओ,
और यहाँ लिखो जावा 21 वर्जन डाउनलोड, बहुत सिंपल है। ऑफिशियल वेबसाइट ओरेकल, जावा ओरेकल का है ना अभी, राइट। और यहाँ आ जाओ, विंडोज के लिए आपको दिखेगा 64 बिट, इसे डाउनलोड करो, हो जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी। अब देखो इसके बाद कुछ डिपेंडेंसी हमें लगेंगी। डिपेंडेंसी इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ जार फाइल्स इज नथिंग बट डिपेंडेंसी। ओके, एक डिपेंडेंसी में बहुत सारी जार फाइल होती है। हमने डिपेंडेंसी ऐड कर दी, क्या करेगा स्प्रिंग बूट, या स्प्रिंग बूट को नहीं बोल सकते, मेवेन। ओके, मेवेन क्या करेगा, दिस इज व्हाट मेवेन। मेवेन इज अ प्रोजेक्ट टूल, एक टूल है जिसका यूज कर सकते हैं हम हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड करने में। ओके, मेवेन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, आप देख लेना, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो मेवन एग्जैक्टली क्या करता है, जो डिपेंडेंसी आप ऐड करोगे, सपोज मैंने ऐड किया वेब नाम का डिपेंडेंसी। ओके, अभी वेब क्या बोलता है, देखो बिल्डिंग वेब इंक्लूडिंग रेस्टफुल एपीआई एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग एमवीसी यूजिंग अपाचे टॉमकैट। ये हमें टॉमकैट सर्वर बाय डिफॉल्ट देता है। एम्बेडेड, देखो एम्बेडेड मतलब पहले से ही स्प्रिंग बूट में अवेलेबल है। तो इसके रिलेटेड जो भी जार फाइल्स होगी वो सारे डाउनलोड करने का काम मेवेन का है। ओके, चलो उसके बाद हमें एक और जार फाइल लगेगी, दैट इज डेटा जेपीए। देखो गाइस, persist data in SQL stores with Java persistence CP using data and Hibernate। Okay, एक ही जार फाइल दैट इज डेटा जेपी, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन करेगी आपका, ठीक है। उसके बाद हमें MySQL की भी लगेगी, दैट इज MySQL ड्राइवर, मतलब MySQL कनेक्टर किस में होगा, इसमें आ जाएगा, दिखाऊंगा अभी। और उसके बाद एक डेव टूल नाम की भी लगेगी, क्यों, अरे भाई लाइव रिलोडिंग के लिए। इससे क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट लाइव रिलोड होगा, मतलब क्या, देखो जैसे मैंने कुछ चेंजेस किए, रिलोडिंग स्टार्ट होगा, मैं दिखाऊंगा आपको ये भी। ओके, चार डिपेंडेंसी मैंने ऐड कर दी, बस इतनी ही मुझे लगनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा कुछ चाहिए इसके बाद तो हम डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं, मतलब चिपका सकते हैं कि नहीं मेवन रिपोजिटरी पे जाके, यस। ओके, तो इसके बाद आपको करना है जनरेट। देखो आपको यहाँ जनरेट, यहाँ दिखेगा आपका प्रोजेक्ट डाउनलोड हो रहा है, तो हो गया, इसे ओपन कर दो, ये देखो आ गया। हाइबरनेट विद स्प्रिंग बूट, राइट, ये वाला, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारे क्या बोलते हैं, इक्लिप्स में इसे इंपोर्ट करना है, दैट्स इट। आ जाओ यहाँ, यहाँ सिंपली कर दो राइट क्लिक, इंपोर्ट एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट आपको चूज करना है। ओके, और यहाँ ब्राउज करो, ब्राउज के बाद डाउनलोड्स, अरे भाई किधर है, अभी जो आया हाइबरनेट विद स्प्रिंग बूट ना, एक फोल्डर क्रिएट हुआ होगा, जस्ट वेट, मुझे देखने दीजिए कहाँ पे, डाउनलोड्स में हाइबरनेट विद स्प्रिंग बूट, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है, जस्ट वेट, डाउनलोड्स, जस्ट वेट गाइस, आ जाएगा, डोंट वरी, कहीं नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं, इसे यहाँ जाते हैं, यहाँ देखो, ओके, जिप फाइल मिल गई है। इस जिप फाइल को क्या करना, सबसे पहले कट कर देना, फिर आ जाना एक फोल्डर में, यहाँ आता हूँ मैं, ऑल स्प्रिंग बूट एमएस प्रोजेक्ट, यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ, और इसे एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ता है। ये जिप फाइल है, इसका फोल्डर कैसे बनाओगे, आ जाओ यहाँ, एक्सट्रैक्ट कर दो, एक्सट्रैक्ट किया मुझे इसी फोल्डर में, इसी पाथ में करना है, जो कि है ऑल स्प्रिंग बूट स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट। ओके, देखो बन गया इसका फोल्डर। अब इस फोल्डर को हमें चिपकाना है, या दैट मीन्स वी कैन से इंपोर्ट करना है। ओके, इंपोर्ट, इंपोर्ट एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट चूज करो, ब्राउज पे क्लिक करो, उसके बाद क्या है रे बाबा, स्प्रिंग बूट एमवीसी प्रोजेक्ट हाइबरनेट विद स्प्रिंग बूट, और इसके बाद ये जो पाथ दिख रहा है आपको डॉट में वन एसआरसी का, इसे आपको select करना है। ओके, देखो पॉम फाइल आ गई ना, मतलब आपका प्रोजेक्ट इंपोर्ट सक्सेसफुली होने वाला है। चलो यहाँ देखो, इंपोर्टिंग मेवन प्रोजेक्ट,
इसके लिए लगेगा इंटरनेट। जैसे इंटरनेट फास्ट होगा ये हो जाएगा। मेरा तो बहुत फास्ट है, हो भी गया। ओके, चलो हमारा प्रोजेक्ट दिख भी जाएगा। देखो हाइबरनेट विथ स्प्रिंग बूट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिख रहा है कि नहीं। ओके चलो इंपोर्ट हो गया। अब गाइस ध्यान से सुनना, हाइबरनेट हमें इंटीग्रेट करना है स्प्रिंग बूट से। ओके, हाइबरनेट हमने सीखा है 2 वीडियो में। ओके, ऑटोमेटिक टेबल वगैरह सब कुछ कर देता है। ठीक है, कैसे करता है, चलो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं डेटाबेस का। कैसे होता है वो, देखो किस में होता है वो भी बताता हूँ। रिसोर्सेस फोल्डर में, एसआरसी में रिसोर्सेस फोल्डर में एक फाइल होती है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। यहाँ होता है सारा कॉन्फ़िगरेशन आपका जो भी डेटाबेस का है। ठीक है, यहाँ आ जाओ और यहाँ लिख दो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल। सबसे पहले यूआरएल देते हैं। क्या होता है रे भाई यूआरएल, मतलब क्या, जेडीबीसी में करते थे कि नहीं हम यूआरएल, वही होता है यहाँ पर भी। ओके, कैसे, जेडीबीसी कोलन माइस्क्वल कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3306 और स्लैश डेटाबेस का नाम। तो भाई कौन सा डेटाबेस कनेक्ट करना है, तो डेटाबेस क्रिएट करते हैं सबसे पहले। माई क्रिएट डेटाबेस हाइबरनेट विथ स्प्रिंग बूट। बड़ा नाम होगा कि नहीं, चलो जाने दो, कितना भी बड़ा होने दो। राइट, कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं, रख लो यहाँ पर। दैट्स इट, हो गया। उसके बाद क्या, हमें यूजर नेम भी देना है ना। राइट, कैसे देते, देखो इसमें स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स। ये देखो स्प्रिंग क्यों यूज कर रहे हैं हम, अरे भाई स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट दिया है ना, स्प्रिंग बूट को कह रहे भाई इसको क्या कर, इंटीग्रेट कर, कॉन्फ़िगर कर। ओके, दैट्स व्हाई डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम रूट, सेम इसे कॉपी पेस्ट कर दो। इसके बाद क्या देना पड़ता है हमें, पासवर्ड, तो वर्ड पासवर्ड रूट ही है। अब इसके बाद क्या होता है, ड्राइवर क्लास भी लोड करना पड़ता है भाई। डॉट डेटा सोर्स के बाद क्या, डॉट ड्राइवर हाइपन क्लास हाइपन नेम, ऐसे आपको देना है। ओके, अब बोलो सर इतना ध्यान में रखना पड़ेगा। यस, रख लो, बहुत सिंपल चीज है। अगर नहीं रखनी होती तो कॉपी पेस्ट कर दो। ओके, बट बेटर है कि भाई कुछ चीजें दिमाग में रख लो आपकी कि भाई स्प्रिंग डॉट डेटा सेम तो है, बस यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड चेंज हो रहा है। यहाँ ड्राइवर क्लास का नाम देना है। क्या होता है ड्राइवर क्लास का नाम, होम डॉट माइस्क्वल डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। अब 10 बार करोगे ना ये आपको क्या बोलते हैं दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, हो गया ड्राइवर क्लास। अब हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन, ये तो हुआ जेडीबीसी में हम करते थे इतना डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए। बट हाइबरनेट का कैसे करना है, नेट के लिए देखो आपको लिखना है स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट डॉट जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट। हाइबरनेट का डायलेक्ट हमने देखा था, फिर कहा सिंपल प्रोजेक्ट किया था हमने, सिंपल जावा प्रोजेक्ट से हाइबरनेट किया था। उसमें डायलेक्ट क्या होता है मैंने बताया था, डायलेक्ट इज व्हाट हाइबरनेट ने खुद ने किया हुआ एक क्लास होता है जो हेल्प करता है हमें अप्रोप्रिएट डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। तो इसका डायलेक्ट कौन सा क्लास है, इसको कैसे चेक करेंगे आप, क्या करो, सिंपल है कि हाँ हम पैकेज बनाते हैं। देखो आपको बताता हूँ, नहीं यहाँ नहीं, एक मिनट, गलत जगह कर रहे हैं। हमारे पास एक ना ये पैकेज, इसके अंदर पैकेज बनाना है। ओके, इसके अंदर सब पैकेज दैट इज मैंने बनाया समथिंग कॉल्ड कंट्रोलर क्लास दैट इज स्टूडेंट। ओके, देखो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट टी किया, आपको यहाँ दिखेगा, देखो मैंने डाला माई एसक्यूएल डायलेक्ट, माई एसक्यूएल
57 डायलेक्ट, 55 डायलेक्ट, मतलब क्या अलग तरह के डायलेक्ट है जो हाइबरनेट प्रोवाइड करता है टू कनेक्ट विद दैट डेटाबेस। ओके, हमें कौन सा चाहिए गाइस? हमें चाहिए 8 वाला, राइट? माइस्क्यूएल 8 वाला चाहिए, ये वाला। क्लिक कर दो इसके ऊपर, देखो आपको मिलेगा क्लास। और ये जो दिख रहा है आपको, ये org.hibernate.dialect MySQL डायलेक्ट, इसे आपको कॉपी, इसे आपको क्या करना है? कॉपी करना है। कॉपी कर दो और कहाँ प्रोवाइड कर दो? इस डायलेक्ट में। दैट्स इट, हो गया। कितना सिंपल है। ओके, डायलेक्ट तो हो गया, अब क्या करना है सर जी? अब इसके बाद आपको प्रोवाइड करना है और थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज स्प्रिंग डॉट jpa डॉट शो अंडरस्कोर एसक्यूएल, शो अंडरस्कोर एसक्यूएल, और मैं यहाँ वैल्यू देता हूँ ट्रू। मतलब क्या, जो भी क्वेरी हाइबरनेट करेगा, हाइबरनेट ऑटोमेटिक करता है ना, तो उस क्वेरी को हमें देखना है। दैट्स व्हाई ये कमांड हमने लिखी है। ओके, स्प्रिंग डॉट jpa डॉट शो अंडरस्कोर एसक्यूएल। ओके, देखो हाइबरनेट ऑटोमेटिक क्वेरी करता है, तो उसके लिए क्या, ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट करना, मतलब सारा कुछ ऑटोमेटिक करता है, तो उसके लिए एक कमांड देनी पड़ती है हमें यहाँ, दैट इज स्प्रिंग डॉट jpa डॉट, एक बार देखना पड़ेगा मुझे, जस्ट चेक इट मेरा। जस्ट सी हियर। ओके, हाँ देखो ए वाला क्या हो गया, हाँ स्प्रिंग डॉट jpa डॉट हाइबरनेट डॉट ddl हाइपन शो, क्या दिया है? शो हाइपन नहीं, ये गलत है, शो अंडरस्कोर एसक्यूएल है, ठीक है क्या? ओके, इसे कॉपी करते हैं हम, सिंपली आते हैं हमारे एप्लीकेशन प्रॉपर्टी। इसकी वैल्यू क्या दी हमने? अपडेट। अपडेट मतलब क्या? व्हाट इज अपडेट? अपडेट मतलब टेबल अगर क्रिएट है तो फिर से क्रिएट नहीं होगा, और अगर मैंने क्रिएट दिया तो बार बार क्रिएट होगा। बेटर टू यूज अपडेट, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। वही कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं? वही कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ से स्टार्ट होता है हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन, और ये तो पुराना है, जेडीबीसी का हमने पढ़ा है। कितनी लाइन लिखी है हमने गाइस? 3 लाइन्स ओनली। मेन तो ये दो है, ए और ए, ये तो हमें देखने के लिए क्वेरी, राइट? मतलब कितना आसान कर दिया है स्प्रिंग बोट ने, कितना आसान है। ओके, चलो हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब हम जाते हैं एक पोजो क्लास बनाते हैं, दैट इज एंटिटी क्लास। पैकेज क्रिएट करता हूँ मैं, इस पैकेज को नाम देता हूँ डॉट एनटीटी। इसके अंदर एक क्लास होगा गाइस, जिस क्लास का नाम होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट होना चाहिए। कैसे होगा? इसके ऊपर एक एनोटेशन होगा, कौन सा गाइस? रेट एनटीटी होगा कि नहीं? यस। फिर यहाँ मैं कुछ फील्ड्स देता हूँ, प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट डबल, और आईडी के ऊपर क्या लगाए? @id। और इसके बाद एक और चीज इसमें मैं बताने का ट्राई करूंगा, एक और होता है जनरेटेड वैल्यू। तो ये क्या होता है? इसको प्रोवाइड करनी पड़ती है स्ट्रैटर्जी और जनरेशन का टाइप। यहाँ एटो, ध्यान से सुन, ये मैंने प्रोवाइड किया है ना जनरेटेड वैल्यू, मतलब इस आईडी की वैल्यू हमें देने की नीड है क्या? बिल्कुल नहीं, ये ऑटोमेटिक जनरेट होगी। ऑटोमेटिक जनरेट होगी, कौन करेगा? बाय यूजिंग दिस एनोटेशन। ओके, मतलब आपको सिर्फ नाम और मार्क देना है, आपको ये आईडी देनी है कि आईडी की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक क्रिएट होगी। ओके, जब आप यूज करो, ठीक है। दिस आईडी फॉर प्राइमरी की फॉर योर कॉलम, या आप कॉलम भी दे सकते हो, कॉलम, राइट? ऐसे कॉलम का नाम देने के लिए, राइट, आप दे सकते हो स्टूडेंट नेम, राइट, आपको देना है तो। फिर आपको अगर मार्क्स को भी देना है तो आप यहाँ भी दे सकते हो स्टूडेंट मार्क्स, मतलब इट इज वेरी इजी। कितना इजी बनाया देखो। अब उसके बाद इसके गेटर सेटर्स कर दो टू एक्सेस दिस डेटा, राइट, कंस्ट्रक्टर बना दो, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना दो, ठीक है। इट हो गया सारा कुछ। ओके, दिस इज आवर एंटिटी क्लास। चलो अब देखते हैं गाइस कि टेबल क्रिएट होता है या नहीं। टेबल तो क्रिएट होना चाहिए इतना कॉन्फ़िगरेशन करने से। तो आपको प्रोजेक्ट कहाँ से रन करना, ध्यान से सुनो।
आपको जो ये एक क्लास दिख रहा है जो क्रिएट किया है स्प्रिंग बूट ने, स्प्रिंग बूट बाय डिफॉल्ट एक क्लास हमें क्रिएट करके देता है जिसमें मेन मेथड भी होती है, और इसमें ये देखो स्प्रिंग एप्लीकेशन नाम का क्लास और उसकी रन नाम की एक मेथड होती है। जब स्प्रिंग बूट पढ़ाऊंगा तब मैं अच्छे से समझाऊंगा रन मेथड क्या करती है, बट अभी हम पढ़ रहे हैं हाइबरनेट, तो फोकस ऑन हाइबरनेट। हाइबरनेट कैसे इंटीग्रेट हो रहा है स्प्रिंग बूट के साथ वो देखो, या राइट क्लिक करो, सिंपल रन एज जावा एप्लीकेशन करो, दैट्स इट। देखते हैं कुछ एरर आता है या कुछ कुछ भी आ जाए हम सॉल्व करेंगे। वेर इज कंसोल, कंसोल हियर, ओके। चलो देखते हैं। यस गाइस देखो, क्रिएट टेबल, इंटीजर, आईडी, नॉट नल, स्टूडेंट मार्क, स्टूडेंट नेम, प्राइमरी की, मतलब सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। और देखो टॉम कैट भी हमारा स्टार्ट हुआ है, कुछ भी एरर नहीं आया। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपका इतना सही आया ना, मतलब आप बोल सकते हो आप थोड़ा बढ़ रहे हो, थोड़ा प्रगति की ओर बढ़ रहे हो, ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में आना, it's we can say not a simple task, but we can say it is also not a hard task, okay। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आ ही जाएगा ना। राइट, टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं, चलो देखते हैं। शो यूज करना पड़ेगा सबसे पहले, यूज करना है इसे, टेबल्स, स्टूडेंट नाम का टेबल, इसे डीएससी भी करते हैं, डीएससी स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट मार्क, स्टूडेंट नेम, प्राइमरी, सब कुछ बना है। राइट, स्टूडेंट ही नाम क्यों आया, अरे भाई यहाँ हमने टेबल एनोटेशन यूज नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है स्टूडेंट, क्लास का नाम तो आपका टेबल का नाम, ओके। आप यार टेबल का नाम भी दे सकते कि नहीं दे सकते, ओके। ठीक है, टेबल तो क्रिएट हो गया है। अब सर जी उसमें डेटा भी इंसर्ट करना है ना, तो उसके लिए क्या किया जाए। उसके लिए, चलो उसके लिए देखो हमने कंट्रोलर बनाया है, कंट्रोलर सर्विस डाउ, मैंने जेडीबीएस में आपको बताया था, उसे थोड़ा सा एक बार उस वीडियो को देख लो, ठीक है, तब आपको अच्छे से गेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें मैं और दो पैकेज बनाता हूँ, समथिंग कॉल्ड सर्विस, सर्विस नाम का पैकेज टू राइट लॉजिक, और एक और बनाता हूँ दैट इज डाउ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। डाउ में क्या होगा, डाउ क्लास होगा दोस्त, मतलब कितना इजी है, यहाँ होगा स्टूडेंट डाउ, और इसमें क्या होगा सर्विस में, वेर इट इज सर्विस में होगा स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस, दैट्स इट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब हम जेडीबीसी कर रहे थे तब हम स्टूडेंट डाउ में किसका कोड लिख रहे थे, स्टूडेंट डाउ में डेटाबेस का कोड था, डेटाबेस ऑपरेशन का कोड था, राइट। तो इसमें स्प्रिंग बूट में वही होगा ना, बट क्या यूज करना है, हाइबरनेट, राइट। याद कर लो पिछले वीडियो में हमने हाइबरनेट में अगर डेटा इंसर्ट करना है तो क्या किया था, तब हमने किया था कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर सेशन फैक्ट्री बिल्ड किया था, फिर उससे सेशन गेट किया था, और उसके बाद स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें सेट डेटा किया था या और कंस्ट्रक्टर का यूज किया था, और फिर सेशन डॉट सेव मेथड चलाई थी, राइट। इतना सब कुछ किया था। तो जब आप स्प्रिंग बूट यूज करते हो तो आपको इतना कुछ भी नहीं करना पड़ता है, आपको सिर्फ क्या करना है देखो, ध्यान से सुनना, आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यहाँ में एक मेथड क्रिएट करता हूँ पब्लिक इंसर्ट डेटा नाम से, अभी के लिए वाइड रखते हैं, इसके अंदर ध्यान से सुनना, तो सर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, और सब कुछ कौन करेगा, स्प्रिंग बूट करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ सेशन, ध्यान से सुनना, सेशन, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट बनाना है क्या, अरे भाई ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, सेशन फैक्ट्री इंटरफेस है ना, तो सिर्फ इसका रेफरेंस बना दो, क्या बना दो, रेफरेंस। इससे हो जाएगा, यस कैसे, इसके ऊपर आ जाओ और यहाँ लगा दो एटो, इससे क्या हो जाएगा, अरे भाई इस इंटरफेस के जो भी मेथड्स है सब कुछ आप यूज कर पाओगे, सब कुछ आप कर पाओगे, ठीक है। मतलब इससे हम सेशन गेट करवाते हैं ना बाय यूजिंग ओपन सेशन,
तो ये करने के लिए हमें एटोवाइड लगाना पड़ेगा, तभी हम उस मेथड को एक्सेस कर पाएंगे, और उस मेथड का जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो कौन करेगा, स्प्रिंग बूट करेगा। ओके, बट एटोवाइड किसका है, देखो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का है। ओके, तो हम बोल सकते हैं स्प्रिंग करेगा। ठीक है, ओके। यहाँ से हमें ओपन सेशन मिलेगा कि नहीं, देखो एसएफ डॉट ओपन सेशन, अरे मिल गया, मिल गया कि नहीं। अभी ओपन सेशन रिटर्न करता है सेशन, और कर दो ना, सेशन सेशन इक्वल टू सेशन, राइट। कितना इजी किया है देखो। अब ट्रांजेक्शन भी लगता है कि नहीं वो इंसर्ट करने के लिए, यस, तो क्या कर दो, यहाँ सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन कर दो, ट्रांजेक्शन भी मिल गया सेशन से। कितना इजी, इजी लग रहा है कि नहीं, कितना इजी किया है हाइबरनेट, हम बोले तो स्प्रिंग में, राइट। अब थोड़ा से कर देता हूँ, इतना तो हो गया। डेटा इंसर्ट करने के लिए सर जी क्या करना है, डेटा इंसर्ट करने के लिए हमने क्या किया था गाइस, याद आ रहा है कुछ, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, राइट। बट इसमें हमें डेटा डाव से सर्विस में लेना है, सर्विस से कंट्रोलर में लेना है, और कंट्रोलर से फ्रंट एंड में डेटा जाना है, फ्रंट एंड से डेटा इंसर्ट होने वाला है। यहाँ फ्रंट एंड क्या होगा, पोस्टमैन इज योर फ्रंट एंड। पोस्टमैन क्या होता है देखते हैं, ओके, इसका कोड करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, तो देखो हमें क्या करना है, डेटा तो स्टोर करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट का, राइट। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट करने से बेटर आप क्या करो, यहाँ पर स्टूडेंट कर सकते कि नहीं ऐसे पास, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ क्या कर दो पता है, यहाँ कर दो कंट्रोलर से सर्विस में, सर्विस से डाउन से ओके। यहाँ सिंपल कर दो गाइस, सिंपल सेशन डॉट सेव स्टूडेंट, उसके बाद टी आर डॉट कमिट और सेशन डॉट क्लोज, दैट्स इट। और यहाँ से रिटर्न कर दो इंसर्टेड। देखो कितना इजी किया है, इसका रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग, मेथड रिटर्न कर रही है स्ट्रिंग। क्या क्या मैंने स्टूडेंट का यहाँ रेफरेंस बना दिया, स्टूडेंट स्टूडेंट, ये डेटा कहाँ से आने वाला है स्टूडेंट में, स्टूडेंट में डेटा कहाँ से आने वाला है, कंट्रोलर से, कंट्रोल में कहाँ से आने वाला है, पोस्टमैन से, वो दिखाऊंगा आपको। और जो डेटा इसमें आएगा, हम क्या कर रहे हैं, सेशन डॉट सेव मेथड को कॉल कर रहे हैं और स्टूडेंट को इसे पास कर रहे हैं। ऐसे कर रहे थे ना हम, बट यह डेटा हम हार्ड कोडेड दे रहे थे कब, जब सिंपल जावा प्रोजेक्ट से कर रहे थे, बट यह हार्ड कोडेड नहीं देना, ये डेटा कहाँ से तो आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, फ्रंट एंड से आने वाला है। कैसे मैं दिखाऊंगा, फ्रंट एंड क्या है, पोस्टमैन है, वो बोलना नहीं। इसका काम हो गया सर, वो हो गया। कितना किया रे बाबा, सिर्फ इतना, एक लाइन का ही कोड किया हम, राइट। अब जाते हैं हम सर्विस में, सर्विस में क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा, राइट। चलो आ जाओ सर्विस में, बट एक और चीज, इसमें डेटाबेस का कोड है ना, तो आपको स्प्रिंग को बताना पड़ता है भाई इस कोड को एग्जीक्यूट कर दे, पर स्प्रिंग बोलता है मैं एग्जीक्यूट करूंगा, बट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा @रिपोजिटरी इस क्लास के ऊपर। क्यों, अरे भाई अगर आप ये लिखोगे तो यू विल एबल टू राइट डेटाबेस कोड, ओके। रिपोजिटरी हमें लिखना पड़ता है अगर हमें डेटाबेस का कोड एग्जीक्यूट करना है, ओके। और बताऊंगा मैं रिपोजिटरी के बारे में, जिस लोग को स्प्रिंग बूट आने दो, ठीक है। बट हाइबरनेट कैसे इंटीग्रेट हो रहा है देखो, सिर्फ इतना ही करना है, कॉन्फ़िगरेशन गया, सब बिल्ड करना, सब कुछ गया, ओके। आ जाओ सर्विस में, अभी सर्विस में एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड इंसर्ट डेटा। इसमें होगा, इसको कॉल करना है स्टूडेंट डाउ के मेथड को, तो स्टूडेंट डाउ का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं, कौन बनाएगा, बनाएगा स्ट्रिंग बनाएगा। आप सिर्फ कर दो स्टूडेंट डाउ, डाउ इसका रेफरेंस बना दो, इसके ऊपर लगा दो क्या, रे भाई एटो वायर्ड, सॉरी इतना इजी, एटो वायर्ड लगने से सब कुछ स्प्रिंग करता है, बिल्कुल। क्यों, अरे भाई एटो वायर्ड के अंदर देखो, मैंने इसे अगर ओपन करके दिखा, यहाँ जो एनोटेशन दिखेगा तो वायर्ड, इसके अंदर जाते हैं हम, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करता है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इसे क्लोज करता हूँ, हाँ देखो
एटोवाइड का काम क्या है, एक बार बता देता हूँ आपको, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा. इट विल कनेक्ट वर क्रिएटेड ऑब्जेक्ट. इसका काम क्या है, कनेक्ट करना. वायर्ड मतलब क्या, कनेक्ट करना किसी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, ऑलरेडी क्रिएट हुआ है. कैसे सर, क्या बोल रहे हो, कैसे क्रिएट हुआ है? आपने तो सिर्फ एटोवाइड लिखा और आप बोल रहे हो कनेक्ट करता है. तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कौन करता है? यहाँ हमें देना पड़ता है @सर्विस, सर्विस क्लास के ऊपर. टाउ क्लास के ऊपर क्या दिया, रिपोजिटरी. सर्विस क्लास के ऊपर सर्विस. तो सर्विस करता है क्या, यस. सर्विस के अंदर देखो एक एनोटेशन मिलेगा आपको, दैट इज कंपोनेंट. कंपोनेंट एनोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट योर ऑब्जेक्ट. ठीक है. आप जो भी दोगे आपके क्लास में, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम एक कंपोनेंट एनोटेशन. ओके. और सर्विस दिया मतलब क्या, कंपोनेंट आ ही गया. ओके. इसलिए इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कंपोनेंट करता है और इसे कनेक्ट करने का काम एटोवाइड. ओके. चलो, और यहाँ से हम क्या करेंगे, डाउ डॉट इंसर्ट डेटा को कॉल करेंगे. ये मांग रहा है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट स्टूडेंट, और यहाँ प्रोवाइड करो स्टूडेंट. दैट्स इट. और यहाँ से भी क्या करो, इसे रिटर्न कर दो सीधा इस मेथड को. क्या रिटर्न कर रही है मेथड, स्ट्रिंग दे दो यार. दैट्स इट. हो गया इस मेथड का काम. अब इसमें लॉजिक वगैरह हम लिखेंगे बाद में, बट जस्ट हम फंक्शनलिटी वर्क हो रही क्या चेक कर. आ जाओ कंट्रोलर में. कंट्रोलर के ऊपर एनोटेशन होता है रेस्ट कंट्रोलर. क्या होता है ये भी बताऊंगा. रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन, ध्यान से सुनना, will handle REST APIs. It will handle REST APIs, process response. हैंडल भी करना, उसे प्रोसेस भी करना, सब कुछ करने का काम रेस्ट कंट्रोलर करता है. ओके. अब रेस्ट एपीआई क्या होती है, सारे कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे. जस्ट वेट करना गाइस, सब कुछ मिलाऊंगा, वीडियो जल्दी आ रही है उसके. ओके. ओके. अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी एक मेथड होगी, पब्लिक वॉइड इंसर्ट डेटा. ओके. इसमें किसे कॉल करना है, सर्विस के मेथड को. तो स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. अरे नहीं, सिर्फ क्या कर दो, स्टूडेंट सर्विस को एटोवायर्ड कर दो. कैसे, ऐसे. फील्ड इंजेक्शन, इसे क्या बोलते हैं, फील्ड इंजेक्शन. ओके. कैसे कॉल करोगे, सर्विस डॉट इंसर्ट डेटा, और यहाँ इसको चाहिए स्टूडेंट. स्टूडेंट चाहिए स्टूडेंट. चलो हमने दिया स्टूडेंट, ले भाई स्टूडेंट. स्टूडेंट ध्यान से सुनना, इसका फ्लो बताऊंगा मैं. ओके. और यहाँ से इसको ही रिटर्न कर देते हैं, स्टोर करके रिटर्न करो या ऐसे करो, सेम एक ही नहीं. इतना करने से हो जाएगा सर, नहीं. ध्यान से सुनना. अब इसमें डेटा कहाँ से आने वाला है, मैंने बोला पोस्टमैन से. ओके. पोस्टमैन जब डेटा भेजेगा तो एक रिक्वेस्ट भेजता है. तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है भाई, कौन सी टाइप की मेथड रिक्वेस्ट है, गेट टाइप की. गेट करना है या इंसर्ट करना है, गेट करना है या सॉरी, गेट तब करते हैं हम जब डेटा चाहिए. डेटा चाहिए क्या, नहीं, डेटा इंसर्ट करना है तो वी नीड टू यूज पोस्ट मैपिंग रिक्वेस्ट. पोस्ट मैपिंग मतलब अरे डेटा पोस्ट करना है, स्टोर करना है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट वहां से भेजेगा और हमें यहाँ डेटा मिलेगा. ओके. और यहाँ हम कुछ देते हैं उसे, सब कुछ तब होगा पोस्ट रिक्वेस्ट जब हम कुछ एंड पॉइंट देते हैं, दैट इज इंसर्ट. आपके दिमाग में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, पोस्ट मैपिंग क्या है, इंसर्ट क्या है. अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भाई जस्ट वेट करिए, हम इसके ऊपर वीडियो जरूर लाएंगे. ओके. बट हाइबरनेट के ऊपर फोकस करें, कैसे इंटीग्रेट हो रहा है. ओके. ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी. ठीक है. बट इस वीडियो में मैं नहीं चाहता कि हाइबरनेट स्प्रिंग बोर्ड आपका कोई कंफ्यूजन हो. ओके. स्प्रिंग बोर्ड का अलग अलग ट्यूटोरियल में बहुत बहुत बेसिक से लाऊंगा. अरे भाई स्लैश इंसर्ट नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, सब कुछ सब कुछ. ओके. ठीक है. देखो, इतना करने से हो जाएगा क्या, क्योंकि इस स्टूडेंट पे जो डेटा आएगा वो कौन भेज रहा है, पोस्टमैन भेज रहा है. ओके. जब पोस्टमैन भेजता है वो डेटा, दिस सिंपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कैपेबल टू एक्सेप्ट दैट डेटा. अरे भाई सिंपल हमारा ऑब्जेक्ट है ना जावा का, दिस इज नॉट कैपेबल. तो इसे हमें देना पड़ता है भाई, डेटा एज अ बॉडी आ रहा है. कैसे आ रहा है, एज अ बॉडी.
रिक्वेस्ट बॉडी, वहां से डेटा एज अ बॉडी उसमें आ जाएगा, तभी ये कैपेबल है टू एक्सेप्ट दैट डेटा। विदाउट रिक्वेस्ट बॉडी वी कैन नॉट एक्सेप्ट, और दिस ऑब्जेक्ट कैन नॉट एक्सेप्ट। ओके, चलो इतना करने से हो जाएगा। चलो मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाता हूँ डेटा आ रहा है कि नहीं। इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं हम, स्टूडेंट। इसलिए हमें इसमें टू स्ट्रिंग मेथड लगेगा, तो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, राइट, टू स्ट्रिंग भी लेते हैं हम। चलो अब हम सिंपली हमारे इस प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं। ओके, चलो इट इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो जस्ट वेट करिए, स्प्रिंग बोट का स्टार्ट होने वाला है। बहुत सिंपल कर दिया स्प्रिंग बोट ने। चलो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। चलो पोस्टमैन को हम ओपन कर देते हैं। पोस्टमैन से हम डेटा भेजेंगे। पोस्टमैन हमारे के लिए फ्रंट एंड है अभी के लिए। उसके बाद एंगुलर आएगा, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट जो भी कुछ है वो आएगा। ठीक है, वो भी हम देखने वाले, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। ओके, चलो। पोस्टमैन पोस्टमैन भाई हो जाओ ओपन। चार्जिंग ये थोड़ी थोड़ी है। ठीक है, चलो यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम डेटा भेजेंगे। और डेटा कैसे भेजना वो भी ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट है, आपको यहाँ करना है पोस्ट। पोस्ट है ना, मतलब डेटा इंसर्ट कर रहे तो पोस्ट। ओके, और यहाँ आपका होता है यूआरएल। क्या है यूआरएल गाइस, देखो यहाँ एक बार, 8080 पे चल रहा है ना, तो लोकल होस्ट पे ही होता है 8080। और इसके बाद एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो, इंसर्ट जो हमने दिया था, कहाँ रे बाबा, चलो दिखाता हूँ। कंट्रोलर में आ जाओ, ये दिख रहा है आपको, ये देखो इंसर्ट, ये आपको देना है। उसके बाद आपको यहाँ बॉडी चूज करना है, बॉडी से डेटा जाने वाला है। फिर आपको रोज चूज करना है, और यहाँ देना है जेसन। जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजना पड़ता है, क्यों बताऊंगा, डोंट वरी। जेसन फॉर्मेट कैसे होता है, देखो कर्ली ब्रेस ओपन करना, क्लोज करना, उसमें आपके वेरिएबल्स प्रोवाइड करने हैं। क्या रे वो वेरिएबल्स, जैसे कि यहाँ आ जाओ, क्या है, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट मार्क्स। आईडी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, राइट। चलो हम आते हैं यहाँ करते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, कोलन करना है, और फिर स्टूडेंट का नाम देना है, दे दिया आदि। एक कोमा दो, एक और क्या, स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स, और इसको दिया मैंने 95.20। ओके, स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स नहीं आया, डबल इंटीजर है तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसे दे सकते हैं। आईडी दिया क्या मैंने, नहीं, आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट होगी। चलो अब यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, कुछ एरर आता है कि नहीं। ये मैसेज आ गया इंसर्टेड, और 200 ओके, मतलब दिस रिस्पॉन्स विल कम वेन एवर यूर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ओके, चलो इसकी क्वेरी भी चली होगी इस, देखते हैं, ध्यान से देखो भाई, देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट चली कि नहीं। यही यही पढ़ना है हमें, हाइबरनेट चला कि नहीं चला रे बाबा। चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 10, और क्या आ गया गाइस, नल आ गया, नल। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मार्क्स भी नहीं आए और नाम भी नहीं आया। समझ में ये प्रॉब्लम कब आता है, ये हमें समझना है। मतलब डेटा तो यहाँ से गया ही नहीं, देखो यहाँ प्रिंट भी हुआ होगा, देखो आईडी 0, नेम नल, आईडी तो ऑटोमेटिक आ गई बट नेम नल आ गया, और मार्क भी 0.0। क्यों ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हो गया, चलो इसका रीजन, यहाँ रिक्वेस्ट बॉडी दिया है, ओके सब कुछ दिया है, गलत क्या हो गया पता है, अगर आपके वेरिएबल्स के नाम गलत है ना, तब ये रिक्वेस्ट क्या बोलते हैं, एरर आता है। बट हमने तो सही दिए ना, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट मार्क्स, ऐसे ही है ना वेरिएबल, एक बार चेक कर लो गाइस। स्टूडेंट नेम स्टूडेंट सही तो है। ठीक है, एक बार हम इस वेरिएबल को देके देखते हैं। ठीक है, चेंज करके देखना, कंफर्म हो जाएगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है शायद।
देते हैं क्या भाई, नेम, और फिर क्या, इंसर्ट कर देते हैं, फिर से इंसर्ट हो गया, फिर से क्वेरी चला, देखो इस बार आ गया नेम आदिना। तो मतलब क्या गाइस, इस कॉलम नेम को प्रोवाइड नहीं करना है हमें, हमारे वेरिएबल्स जो है ना ओरिजिनल, इससे पता चल गया कि नहीं। मतलब गलती होना भी अच्छी चीज है, पता चल जाता है कि हमें ये नहीं प्रोवाइड करना है। जब डेटा भेजोगे इस वेरिएबल को, इस वेरिएबल से डेटा बाइंड हो जाएगा यहाँ। ओके, वो करने का काम स्प्रिंग बोट का है। चलो अब डेटा आ गया होगा, जाओ यहाँ देखो, आईडी ऑटोमेटिक आ रही कि नहीं गई। दिस इज कमाल ऑफ जनरेटेड वैल्यू एडिशन 95.2 आती ना। एक और डेटा सेंड करते हैं, राहुल, इसके मार्क इंसर्ट कर दो, देखो इंसर्टेड, फिर से आना चाहिए कि नहीं। मतलब हाइबरनेट कर रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। जस्ट इंसर्ट किया हमने। ओके, यहाँ आईडी 0 क्यों दिखा रहे रे वो भाई। ओके, ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है बट यहाँ 0 दिखा, बट डेटाबेस में क्या दिखा रहा है, 1 2 3। ओके, इसका क्यों ऐसा दिखा रहा है। ओके, यहाँ हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ से क्या गया ये प्रिंट कर रहा है यहाँ से आईडी, बट उसे 0 मिल रही है। क्योंकि 0 क्यों मिल रही है, हम यहाँ से रिटर्न कुछ नहीं भेज रहे ना, इसलिए 0 मिल रहा है। बट वो डेटाबेस में आईडी ऑटोमेटिक जनरेट करने का काम हाइबरनेट करता है, इसीलिए। ओके, चलो, तो गाइज आई थिंक बस हो गया आज के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ चीजें, वीडियो को बंद मत करना, कुछ चीजें बतानी है मुझे। जैसे कि देखो, जैसे मैंने पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेजी गाइज, वो रिक्वेस्ट आ गई कंट्रोलर में, और यहाँ रिक्वेस्ट को हैंडल करने का काम कंट्रोलर ने किया। ओके, इसने चेक किया भाई इंसर्ट पे रिक्वेस्ट आ रही है क्या, इस बॉडी में स्टूडेंट में ऑब्जेक्ट मतलब डेटा आ गया है कि नहीं, आपने देखा या प्रिंट भी हो रहा है, इसमें डेटा आ गया, और वही डेटा हम पास कर रहे हैं इस मेथड इंसर्ट डेटा किसकी है, सर्विस की। चलो, फिर सर्विस में आएगा डेटा, राइट, और सर्विस से यहाँ जो डेटा आएगा वो किससे पास कर रहे हैं, डाउ को, और ये आएगा डाउ में। फिर इस डाउ में इसमें जो डेटा आया है वो हम कहाँ पास कर रहे हैं, सेव को पास करें। सेव क्या करेगा, उस डेटा को इंसर्ट करेगा। हाइबरनेट एज ऑब्जेक्ट ही स्टोर करता है ना, ORM टूल है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग हमने पढ़ा है, राइट। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, सब कुछ समझ में आ गया जो भी किया। जो स्प्रिंग बूट का नहीं समझ में आया ना, डोंट वरी, वो हो जाएगा। और स्प्रिंग बूट समझ में आया ना, कैसे इंटीग्रेट किया, कुछ क्या कॉन्फ़िगरेशन किया, यहाँ कितनी लाइन लिखी गई, 2 या 3 ही लाइन लिखी ना, तो इतना इजी करके दिया है स्प्रिंग बूट ने। जो सिंपल जावा में बहुत कोड लिखना पड़ता था, वो यहाँ नहीं। ठीक है, चलो हम रुकते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट के साथ। अब हाइबरनेट का मुझे नहीं लग रहा है और कुछ हम सीखेंगे, अब सीधा स्प्रिंग बूट स्टार्ट करेंगे, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे एडवांस। ओके, चलो रुकते हैं यहाँ पर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए